जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि मैटर इन आवर सराउंडिंग क्या होते हैं, अर्थात मैटर क्या होते हैं। उसमें हमने जाना कि ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स में कैसे मैटर मौजूद हैं और मैटर किन चीजों से मिलकर बने हैं। जैसे कुछ इस प्रकार उनके नाम हैं: एयर, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्काई। इनको हमारे इंडियन साइंटिस्टों ने नाम दिया था, जिसको हम मैटर के रूप में जानते हैं। वैसे तो ये मैटर, ये पदार्थ पंच तत्व के रूप में हमारे वेदास में भी देखने को मिलते हैं। वेदास इट मीन्स वेद। और अब हम जानेंगे कि ये मैटर हमारे आसपास तीन रूपों में मौजूद रहते हैं, अर्थात तीन विभक्त में। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अब एवरीथिंग ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, अपने आसपास किसी भी चीज को देखते हैं वो केवल और केवल इन तीन रूपों में ही दिखाई देगी। पहला ठोस पदार्थ, दूसरा द्रव्य पदार्थ और तीसरा गैस पदार्थ। अगर हम इंग्लिश में इसे जाने तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोई भी वस्तु सॉलिड से मिलकर बनी होती है, या तो वो लिक्विड से मिलकर बनी होती है, या तो वो गैस से मिलकर बनी होती है। अब हम एक एक करके अब हम ये जानेंगे कि मैटर वास्तव में किन किन रूपों में मिलते हैं। अगर आपने पहली वीडियो देखी नहीं हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए, मैटर वास्तव में तीन फॉर्म में मौजूद रहते हैं, तीन रूपों में मौजूद रहते हैं। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस के रूप में। इट मीन्स ठोस अवस्था में, द्रव्य अवस्था में और गैस की अवस्था में। अब पहली अवस्था के बारे में हम जानते हैं कि पहली अवस्था के कुछ गुण होंगे, कुछ कैरेक्टर होंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। सॉलिड में डिफिनिट शेप होंगे, डिफिनिट वॉल्यूम होगा, डू नॉट फ्लो करेंगे एंड पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे और इनकम्प्रेसिबल होंगे। अर्थात उनके कुछ न कुछ शेप निर्धारित होंगे, उनकी कुछ न कुछ वॉल्यूम होगी। आप जिस चीज में रखेंगे, जैसे कि बर्तनों में जिस शेप एंड साइज में रखेंगे उसका वो आकार ले लेंगे, उसमें वो अपना वॉल्यूम बना लेंगे और वो, जैसा कि यहां पर लिखा है डू नॉट फ्लो, तो सॉलिड की गुण होने की वजह से, यानी ठोस की अवस्था के गुण होने की वजह से वो फ्लो नहीं कर पाएंगे, बहेंगे नहीं। और उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल आपस में क्लोज होंगे, जुड़े होंगे, एक दूसरे से इतनी क्लोज जुड़े होंगे, बॉन्ड बना रहे होंगे। और वह इनकम्प्रेसिबल भी होंगे, यानी उनके अंदर जो सिकुड़न की अवस्था है वो फिक्स होगी, वो एक शेप एंड साइज में होगी। ये तो हो गई पहली सॉलिड की बात। अब हम लिक्विड की बात करें, तो हम इसके आगे जाएंगे लिक्विड के बारे में। लिक्विड, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है द्रव, या हम इसे तरल पदार्थ भी कहते हैं।
इनके भी कुछ गुण हैं, इनके भी कुछ रूप रंग हैं, तो जानते हैं। पहला क्या है, नो डिफिनिट शेप, इनकी कोई शेप नहीं होती है। आप जिस बर्तन में जिस जगह पर रख देंगे ये लिक्विड उसी फॉर्म में अपना रूप ले लेंगे, अर्थात अपना शेप बना लेंगे। नंबर 2, फिक्स्ड वैल्यूम इसका होता है। जो वैल्यू होता है इसका, वैल्यूम होता है, वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और तीसरा कैन फ्लो, और ये जो तीसरा गुण है इनका, वो आसानी से फ्लो कर पाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर बह सकते हैं। चौथा का गुण है इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड इट मींस बिल्कुल सॉलिड की तरह नहीं। सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग तरीके से पकड़ते हैं अपने आप को एक दूसरे को, बट लिक्विड उनसे थोड़े से हल्के बॉन्ड बनाते हैं, बिल्कुल लूजली पैक्ड कर होते हैं अपने दूसरे से। उसके आगे इनमें लिटिल कंप्रेसिबल होता है, अर्थात छोटी, मतलब अगर कहा जाए तो कम लेवल पे इनके अंदर संपीड़न होता है, यानी सिकुड़न होने की व्यवस्था, अपने आप को सिकुड़ने की। तो ये तो गुण है लिक्विड की। अब हम जानेंगे गैस के बारे में। अब हम थर्ड स्टेप के बारे में जानेंगे, गैस के बारे में। गैस इट मींस वह पार्टिकल जो अपने कणों को काफी दूर पर मौजूद रखते हैं। इसके अंदर इनके कुछ गुण हैं, इनके कुछ कैरेक्टर हैं, जिनकी वजह से इनको खास तरीके से पहचाना जाता है। जैसा कि आप देखते हैं, नो डिफिनिट शेप, इनके भी गैस के कोई शेप नहीं होते हैं, ये आसानी से फ्लो कर जाते हैं। दूसरा, नो डिफाइन वैल्यू, इनके कोई वैल्यू ही नहीं होती आसानी से। आप ऐसा नहीं डिफाइन कर सकते हैं इसकी कि ऐसी इसकी आकार होगी, ऐसी इसकी आकृति होगी, ऐसी इसकी वैल्यूम होगी और ये इस तरह से बहेगा। आप किसी भी प्रकार को इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। कैन फॉलो, ये आसानी से फॉलो कर पाएगा, बिल्कुल आसानी से, और जिधर चाहे उधर फॉलो कर सकते हैं इसे। अगला स्टेप, पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं। जैसा कि चूंकि मैंने पहले बताया था, आप इधर डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कैसे इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से कितनी डिफरेंट दूरी पर मौजूद हैं। और वेरी मच कंप्रीहेंसिव, और की जो कंप्रीहेंसी है वो बहुत ही फ्लुएंटली होती है, बहुत ही गुड क्वालिटी की होती है, जो इनकी सिकुड़नता होती है। लेकिन इसके अलावा इनके और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि ये पार्टिकल्स आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और जिस शेप एंड साइज में रखेंगे उसका ये रूप और साइज और आकार ले लेंगे।